आवाज आ रही है? यस सर। Yes, sir. यस सर। बच्चों, हाँ, पैराबोला में कहाँ तक कर लिया था? वो आपने वीडियो लेक्चर देखने को बोला था। हाँ सर, आपने एक रिकॉर्डिंग उसमें ना वो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x के लिए सब वो डायमीटर का इक्वेशन, नॉर्मल का इक्वेशन tangent सब of normal। और टेंजेंट यस सर, टेंजेंट्स ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सर उसमें लास्ट चीज स्लोप ऑफ कॉर्ड ऑफ पी एंड क्यू था, जॉइनिंग पी एंड क्यू। ठीक है। हाँ। तो चलिए, आप लोगों ने इक्वेशन ऑफ टेंजेंट वगैरह डिराइव कर लिया है। अच्छा, कुछ एक्सेंट्रिसिटी के बारे में पढ़ा है? यस सर। Yes, यस sir. सर। ये वाला क्वेश्चन किया था क्या? नो सर। नो सर। No, sir. ओके। करो।
हाँ बच्चों, हुआ? Yes. तो दूसरा वाला इलिप्स है क्या? सर एक्सपांड करके डेल्टा इक्वल टू एक्सपेंड करके डेल्टा वगैरह करेंगे तो बहुत मुश्किल हो जाएगा यहाँ पे। सर बहुत लेंदी है। इसमें शायद ई का फंडा लगाना, ये दोनों इक्वेशन हाँ, देखो। डिस्टेंस के फॉर्म में आ रहा है। बच्चों जब भी इस तरह का इक्वेशन आता है ना, लिख लो पॉइंट सर्कल इज इक्वल टू लाइन का स्क्वायर। ये वाला जो इक्वेशन होता है ना, इसको नोट कर लो। देखो जरा, क्या ये पॉइंट सर्कल इक्वल टू लाइन स्क्वायर है? ये पॉइंट सर्कल है क्या, जरा चेक करो। यस है ना? Yes, sir. दिख रहा है? तो पॉइंट सर्कल इक्वल टू लाइन स्क्वायर। इसको बताओ बच्चों कैसे करते हैं, जैसे एक एग्जांपल देता हूँ। हाँ, पहले ये बताओ बच्चों, डेफिनेशन के हिसाब से ये डायरेक्ट्रिक्स है, अगर ये फोकस है, ये पॉइंट पी है, तो पीएफ और पीएम वाला जो रेशियो होता था उसी को ई बोलते थे, राइट? Yes, sir. Yes, sir. तो पीएफ और पीएम का रेशियो ई रहेगा। और आपको मैंने बताया था ई के हिसाब से शेप डिपेंड करता है, राइट? Yes. क्या बताया था मैंने? ये रेशियो इज ई, और ये ई अगर 1 होता है पैराबोला बनता है। तो पैराबोला बनता है। ई बिटवीन 0 एंड 1 होता है तो इलिप्स, और ई ग्रेटर देन 1 होता है तो Hyperbola. हाइपरबोला। याद आया ये? हाँ सर. ये चीज पढ़ाई थी? हाँ सर। Yes, sir. ठीक है, तो बच्चों यहाँ पर यही चीज लगाएंगे हम लोग, इलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला। अब देखो इसको कैसे लगाएंगे, ध्यान से देखो। हम लोग ना सबने पेज कॉपी किया अच्छे से? 1 minute sir, almost. हाँ सर, आप पलट सकते हो। अभी देखो, जैसे ये एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। एक पॉइंट सर्कल ले लेते हैं, ये पॉइंट सर्कल है, और कोई लाइन ले लेते हैं, लेट्स से, कैन यू सी दिस? Yes, sir. अब देखो, सबसे पहला स्टेप, यहाँ पर ना सर्कल का कोफिशिएंट 1 बनाते हैं, तो इस 12 को उधर लेके जाते हैं। कैन यू सी दिस क्लास? दिखा? x plus y plus Yes, 7 sir. रहेगा ना? +7 हाँ ठीक है। हाँ सर। हाँ, दिखा यहाँ तक सबको? अब एक चीज देखो, ये वाली साइड को कन्वर्ट करो डिस्टेंस फॉर्मूले में, तो ये क्या कन्वर्ट हो जाएगा? x + 1 का होल स्क्वायर, विच इज x -(-1) का होल स्क्वायर प्लस y - 0 का स्क्वायर। ऐसा ही है ना? Yes, sir. यस सर। अब क्या करो, दोनों साइड ले लो स्क्वायर रूट। जैसे ही आप दोनों साइड स्क्वायर रूट लगाओगे, सी व्हाट विल हैपन। ये तो बन जाएगा जाना पहचाना डिस्टेंस फॉर्मूला, हाँ या ना? हाँ या ना? Yes, sir. यस सर। ये 1/√12 इधर आएगा, और तो देखो इस स्क्वायर के ऊपर जब रूट लगेगा तो मॉड बाहर आएगा, हाँ या ना? Yes, sir. अच्छा, इधर देखो, ये x + y + 7 है, इसको मैं डिवाइड कर रहा हूँ √2 से,
√2 से क्यों डिवाइड कर रहा हूँ आपको अभी समझ में आ जाएगा। √2 से इधर डिवाइड कर रहा हूँ तो √2 से इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कैन यू सी दिस? Yes or no? Yes, sir. Now let us interpret this equation. How does this go? This is a distance formula. तो x, y का डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो LHS is distance of x, y from -1, 0. That is LHS. हाँ या ना? Yes, sir. And this is √2 by √12 times distance of x, y from x plus y plus 7 equal to 0. हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Can you see this is PF equal to √2 by √12 times PM. हाँ या ना? Yes or no? Distance from a line. अब मुझे जल्दी बताओ, ये जो पॉइंट है यही क्या बन जाएगा? फोकस। डायरेक्ट्रिक्स बताओ को क्या बनेगी? +y + 7 x plus y plus 7 equal to 0. डायरेक्ट्रिक्स भी बन गई, फोकस भी बन गया। E कितना आ रहा है? E Less than 1. √2 by √12, which is less than 1. So it is Ellipse. ellipse. ellipse Do you see this question? किस तरह सॉल्व किया है? Yes, sir. सर मेरे को फोर्थ स्टेप से थोड़ा कंफ्यूजन है कि आपने एग्जैक्टली क्या किया। आपने लाइक वो √2 को क्यों लाया इक्वेशन में? x plus y plus 7 है ना, नीचे √a² plus b² लाना है ना। सॉरी सर, x plus y plus 7 है ना, नीचे √a² plus b² आएगा ना, डिस्टेंस फ्रॉम अ लाइन बनाने के लिए। ओ हाँ सर, ओके सर, थैंक यू सर। So, हाँ जी, I have a doubt कि थर्ड स्टेप में जो LHS है वो 0 क्यों नहीं हो जाएगा? क्या? थर्ड स्टेप में जो LHS है वो 0 क्यों नहीं हो जाएगा? वो तो पॉइंट सर्कल का सेंटर रेडियस पॉइंट फॉर्म है सर्कल ना? नहीं है, वो डिस्टेंस फॉर्मूला है। वो पॉइंट सर्कल जैसा दिख रहा है, वो तो इक्वल टू 0 रखोगे तो पॉइंट सर्कल होगा ना। इक्वल टू 0 थोड़ी रख रहे हैं, इक्वल टू लाइन स्क्वायर रख रहे हैं। अच्छा हाँ, यस सर। वो तो एक्सप्रेशन पॉइंट सर्कल जैसा है, ये कह रहा हूँ मैं। इट इज एक्चुअली पॉइंट सर्कल का इक्वेशन थोड़ी, वो तो एक्सप्रेशन की शक्ल पॉइंट सर्कल जैसी है, ये कह रहा हूँ। यस सर, गॉट इट। एक्सप्रेशन से कभी भी शेप थोड़ी डिटरमाइन होती है। एक्सप्रेशन इक्वल टू 0, एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या होगा उससे पता चलेगी, राइट? यस सर। चलो जल्दी खत्म करो तीनों क्वेश्चन। सर आपने -1 को फोकस और x + y + 7 को डायरेक्ट्रिक्स से कंक्लूड किया। डिस्टेंस ऑफ x, y कौन सी लाइन से निकल रहा है? x + y + 7 इक्वल टू 0। यस सर। तो वही लाइन डायरेक्ट्रिक्स हुई ना जहां से डिस्टेंस निकाला जा रहा है। ओके सर। ये डेफिनेशन देखना बेटा, ये वाली डेफिनेशन। हाँ सर।
सो आप 1 मिनट इससे पहले वाला पेज दिखा देंगे। थैंक यू सर। हो गए बच्चों ये तीनों? Yes, sir. So one sec. Can you सर take लास्ट the 2 मिनट दे previous सकते page? हो? Done, sir. Amit, done all 3 questions? Yes, sir. Yes, sir. Wait, sir, 1 minute. पहले वाले का क्या आ रहा है? सर्कल Focus 1,0 Parabola. और पैराबोला Parabola. The parabola. Focus 1,0 error 3x minus 4y minus 12 directrix. Yes, sir. Focus 1,0 और डायरेक्ट्रिक्स 3x minus 4y Yes, minus 4 minus 12. ठीक है। दूसरे वाले का क्या शेप आ रहा है? ellipse. Hi. सर हाइपर बोला रहा है। Hyperbola Hyperbola. आ रहा है। Hyperbola है सर। E5/√10 आएगा। हाँ सर, E5/√10 है। सर हाइपरबोला फोकस कितना आ रहा है? -1, -1. -1, और डायरेक्ट्रिक्स ये आ रही है। 4x + 3y + 1 ठीक है। और इसका Ellipse. Focus 0,2. फोकस आया 0,2 And directrix वो लाइन है 4x + 3y + 1 = 0. ठीक। यहाँ तक कोई बच्चा परेशान? चले आगे? Yes, sir. सर एक बार थर्ड वाला करके दोगे? क्या? सर एक बार ये थर्ड वाला करके दोगे? अगर पहले दो हो गए तो थर्ड वाले में क्या दिक्कत आ रही है? आंसर क्या है फाइनल? लिखा तो है तेरे सामने। सर शायद से कैलकुलेशन मिस्टेक किया होगा शायद से। कोई बच्चा थर्ड का सॉल्यूशन भेजो ग्रुप पे। हाँ बोलो बेटा। सर मैं ये बोल रहा था कि 10 नीचे लेके आने का हम डायरेक्ट 4x + 3y + 1 हम लोग जैसे देख के बोल सकते इसका 5 आएगा नीचे डिनोमिनेटर में, ऊपर 5 मल्टीप्लाई करके 2 स्टेप में ऐसे ही कर दें। लाइन की इक्वेशन तो यही रहेगी ना, वो तो नीचे √a² + b² के लिए था ना। हाँ तो डायरेक्ट वो करके कर सकते हैं ना, वो उसको क्यों ट्रांसफॉर्म करना है अपने
डिस्टेंस फॉर्मूला में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हम लोग आप क्या कहना चाह रहे हो? मतलब जैसे बेसिकली हम लोग 10 नीचे लेके आते हैं वो साइड पे एंड फिर ये हम लोग लाइन की डिस्टेंस फॉर्मूला की इक्वेशन बनाते हैं। इसके जगह पे हम लोग रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर नीचे लगा दें यहाँ पे एंड उसको हम ऊपर मल्टीप्लाई कर जैसे √2/√12 किया ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्ट में। ऐसे ही तो कर रहे हैं सब लोग, अच्छा ओके और कुछ अलग थोड़ी हो रहा है, सब ऐसे ही कर रहे हैं। ओके हाँ, जो बच्चा वो तीसरे क्वेश्चन में अटका हुआ था, बेटा गलती मिली? हाँ हाँ सर, मेरे को वो एक्चुअली कैलकुलेशन का मिस्टेक था जिसकी वजह से मेरा डायरेक्ट्रिक्स गलत हो गया था। डायरेक्ट्रिक्स कैसे गलत हो सकता है? डायरेक्ट्रिक्स में तो कोई कैलकुलेशन है ही नहीं, वो तो नीचे बस 5 इधर आएगा। डायरेक्ट्रिक्स सर कैलकुलेशन में मतलब मैंने गलत देखा था आँख से। अच्छा। हाँ बच्चों, इन तीनों में से कोई क्वेश्चन करके दिखाना है क्या? कोई सा बताना है जनता, ABC में से तीनों में से? नो सर। एक लो बता दो, कोई बच्चा ऐसा जो तीनों में से अटक रहा हो मेरे से पूछ लो। I'll do one of these three. जनता, raise your hand if you want me to solve one of these three. ठीक है, अच्छी बात है, चलिए अब आगे चलते हैं। आंसर्स लिख दो, क्या आएंगे? सर 1 मिनट टाइम दो। आंसर ये आएगा। करो।
हो गया था। 1 minute. हाँ जनता डन। 2 minutes. हिंट याद दिला दूं बच्चों, एट एनी पॉइंट t ऑन y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, टेंजेंट ये होता था, याद आ रहा है, ये टेंजेंट था, यस सर। नॉर्मल ये होती थी। लास्ट लेक्चर में डिराइव किया था, जो वीडियो किया था। दिस वाज टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, and this was equation of normal. आई होप सबने वो वीडियो देखना है। Yes, sir. ये नॉर्मल, ये टेंजेंट। कोई ऐसा है जिसने वीडियो नहीं देखा है, बता दे भाई। सर नहीं देखा सर। क्यों? सर मैंने। तो आपको क्या ही समझ में आएगा आज तो कुछ समझ में आएगा नहीं फिर, क्योंकि ये तो उसी वीडियो के बाद की बात हो रही है। सर ये रिजल्ट हमें याद करना है। बिल्कुल। ओके सर। हुआ बच्चों? कैसे करेंगे? क्वेश्चन ये मांग रहा है।
तो साइमल्टेनियस इक्वेशन ही है। हाँ वही है। Yes, sir. बेसिकली टेंजेंट के लिए दो टेंजेंट होंगे, T1 वाला होगा T1y इज इक्वल टू x प्लस a T1 स्क्वायर, एंड T2 वाला ये होगा T2y इज इक्वल टू x प्लस a T2 स्क्वायर। इन्हें सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो, y आ जाएगा। आएगा कि नहीं आंसर? आ जाएगा। हाँ सर। याद रखना है। बिल्कुल, इस चैप्टर में थोड़ा सा शुरू में रिजल्ट बहुत सारे आने वाले हैं, और उसका रीजन भी आपको बता दें। आपको पता है ना ये चैप्टर पहली बार पढ़ रहे हैं, तो सर्कल्स के जो रिजल्ट थे वो बचपन से पढ़ते आ रहे थे, इसलिए वो लगे नहीं कितने ज्यादा रिजल्ट है। ये चैप्टर जिंदगी में पहली बार पढ़ रहे हैं, तो उसके तो रिजल्ट रहेंगे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो हमने आज तक नहीं पढ़े, क्योंकि जिंदगी में पहली बार ही हो रहा है ना ये चैप्टर। और नॉर्मल में भी सॉल्व करो। सॉल्व करो नॉर्मल को भी, देखो आंसर आया। सर एक डाउट था। बोलो। हाँ सर, हमने अपने सर्कल्स में बोला था कि t इक्वल टू 0 सब कोनिक्स के लिए चलता है, बट लाइक समझ नहीं आ रहा वो कैसे इस पे पैराबोला पर भी चलेगा वो, इसको मतलब। प्रूव कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं, करना है। यस सर। हाँ सर। पहले जरा ये कर लो, नॉर्मल वाला पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लो। हो गया? 1 मिनट। प्लीज वॉच द लेक्चर जो आप लोगों ने नहीं देखा। मेरे को बल्कि आज का लेक्चर ही आपका कैंसिल कर देना चाहिए था। हाँ हो गया जनता, इज इट डन? यस सर। हो गया पक्का? यस सर। यस सर। अच्छा, अब वो पूछ रहा है कि चले नेक्स्ट पेज पे चल सकते हैं?
जी सर। अच्छा एक चीज देखो, वो ये पूछ रहा है कि वाई इज t इक्वल टू 0 वैलिड फॉर टेंजेंट फॉर ऑल कर्व्स। तो देखो उसके लिए एक कर्व इमेजिन करो 2 डिग्री, दिस इज अ 2 डिग्री कर्व और इसके ऊपर एक पॉइंट है x1 y1 और हमें उस पर टेंजेंट ढूंढना है। तो सर्कल में तो हम लोग वो रेडियस वगैरह की स्लोप वगैरह की हेल्प से करके t इक्वल टू 0 प्रूव कर दिए थे। अब यहाँ रेडियस वगैरह का तो कुछ चक्कर ही नहीं है, पता ही नहीं कौन सा कर्व है। तो हमें यहाँ पे पता क्या करना पड़ेगा, हमें बेसिक फंडा लगाना पड़ेगा y माइनस y1 शुड बी इक्वल टू स्लोप इनटू x माइनस x1। हाँ है ना, यही होगा टेंजेंट, करेक्ट? यस सर। यस। अच्छा अब बाकी सब तो सही है, बस m की वैल्यू मिल जाए। तो m कैसे निकालेंगे? m इज, क्योंकि टेंजेंट है, dy by dx at which point? x1, y1। x1, y1। स्लोप ही तो होगी ना उस वक्त जगह, करेक्ट? आया ना? यस सर। तो अब इसका dy, अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं। इसका डेरिवेटिव देखो क्या होगा विद रिस्पेक्ट टू x। तो 2ax दिख रहा है, ax स्क्वायर का प्लस 2hy, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, कैन यू सी? प्लस यस सर। dy by dx, ध्यान रखिए x के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हो रहा है। कैन यू सी दिस? क्या क्या चल रहा है ये देखो। यस सर। यस सर। इसका डेरिवेटिव ये बनेगा देखो पूरा। अच्छा by स्क्वायर के लिए 2by dy by dx, सही है, प्लस 2g प्लस 2f dy by dx। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 इक्वल टू 0। कैन यू सी दिस? यस सर। सर समझ में नहीं आ रहा एग्जैक्टली हो क्या रहा है। हमने इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है भाई, किसी कर्व की इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया है। We have differentiated this equation to find dy by dx. सर पर क्यों? तो और कैसे निकालोगे बेटा dy by dx अगर स्लोप चाहिए आपको? ओ अच्छा सर, ओके। How will you find dy by dx वाला टर्म? टेंजेंट। हाँ मतलब वो कैसे निकालोगे dy by dx? इक्वेशन को डिफरेंशिएट करके। क्या कर रहा हूँ? ओके सर, समझ गया, थैंक यू सर। मैं वैसे ये सब काम करता नहीं आज के लेक्चर में। आज के लेक्चर में पढ़ाने वाला था, बट देयर आर सम idiots who have not seen the lecture that I have sent, so I had to change the track and I had to teach something जिसका रिलेशन नहीं था उसकी, अदरवाइज मैं ये सब चीजें करा रहा होता। तो जिन मूर्खों ने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है ना, दे आर फीलिंग वेरी हैप्पी अबाउट इट, प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज रिडिक्यूलस एंड यू मस्ट हैव वॉच्ड दैट लेक्चर। मैंने आपको बहुत पहले कहा था वो लेक्चर देख के आइए। तो जिन जिन लोगों ने लेक्चर नहीं देखा है ना, उनकी वजह से मुझे डेफिनेटली कुछ ऐसा पढ़ाना पड़ रहा है जिसका उससे कनेक्शन नहीं है। ओके तो dy by dx का वैल्यू कितना निकला, यहाँ से निकाल लो। dy by dx कितना आएगा, जल्दी बताओ बच्चों। ये आ रहा है, हाँ या ना? करेक्ट। दिस इज फॉर सर एनी 2 नहीं आएगा ना, 2g नहीं आएगा ना? हाँ 2 नहीं आएगा। हाँ सर।
तो ये dy by dx आ रहा है, बट वी नीड dy by dx एट x1 y1, तो क्या करूँ, वो कितना निकलेगा? एट x1 y1 कैसे निकालूं? वो तो जनरल x और y के लिए निकला है, एट x1 y1 कैसे निकालूं? सब्स्टिट्यूट x1 और y1 डाल दो इक्वेशन, इसमें x1 y1 डाल दो, क्योंकि ये तो जनरल x और y के लिए आ गया, किसी भी जगह के लिए। हमें किसी भी जगह का नहीं चाहिए, हमें तो उस जगह पे चाहिए जहाँ पे x1 y1 है, तो इसलिए x की जगह x1 और y की जगह y1 डाल देते हैं। हमें कोई हर पॉइंट का डेरिवेटिव थोड़ी चाहिए, हमें तो उसी पॉइंट का डेरिवेटिव चाहिए ना जो x1 y1 कर्व पे है। हम कर क्या रहे हैं बेसिकली, अब ये कर्व है, इस कर्व में ये एक पॉइंट है x1 y1, हम यहाँ पे टेंजेंट ढूंढ रहे हैं, तो हमें स्लोप भी तो इसी पॉइंट का ही चाहिए होगा। अब हर x, y के स्लोप का हम क्या करेंगे, कुछ भी नहीं, उससे मीनिंग ही नहीं है हमारा। हर x, y का स्लोप अलग अलग जगह होगा। सर आपने डिनोमिनेटर में x1 y1 सब्स्टिट्यूट नहीं किया। तो ये x1 y1 हमने इसमें डाल दिया, तो हमें x1 y1 पे dy by dx मिल गया। अब क्या करें, तो ये बच्चों ये होगा स्लोप m, दिस इज गोइंग टू बी स्लोप m, आया ना? यस सर। तो क्या करूं, स्लोप m को यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट? हाँ सर, करेक्ट है, यस सर। तो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं नेक्स्ट पेज पर ले जाके। y माइनस y1 करेक्ट है, यस सर। तो ये ऐसा हो जाएगा। ये टेंजेंट का इक्वेशन आ रहा है, हाँ या ना? यस और नो? यस सर। यस सर। अब इसे सिंप्लीफाई करो, पूरे को मल्टीप्लाई करो, तो देखो ये ऐसा आना चालू हो जाएगा, ax x1 h x 1 y plus h x y1, सारी टर्म्स मल्टीप्लाई करता जा रहा है, ब्रैकेट ओपन करना है, b y y1
plus gx plus fy is equal to ax1 square plus 2hx1 y1 plus by1 square plus gx1 plus fy1। देखो ये आ रहा है मल्टीप्लाई करके, चेक करो। हाँ सर, बराबर सही है। यहाँ तक पहुंच के Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अब इधर देखो क्या कर सकते हैं हम। x1 y1 कर्व के ऊपर है ना, तो यहाँ पर मैं gx1 ऐड कर देता हूँ दोनों जगह। तो gx1 ऐड किया, ये 2 हो गया। यहाँ fy1 ऐड किया, ये 2 हो गया। यहाँ कांस्टेंट ऐड किया, ये c हो गया। दिख रहा है? क्योंकि अब x1 y1 कर्व पे लाई करेगा तो RHS कितनी है? 0। 0। अच्छा, LHS देखो कैसा आ रहा है, पहचानना LHS क्या है। ax x1 plus h into x y1 plus y x1 plus b y y1 plus g into x plus x1 plus f into y plus y1 plus c equal to 0। पहचानो क्या आ गया ये? T equals 0. तो देखो कर्व की इक्वेशन ये होती थी, ये था कर्व। अब इसमें एक्स स्क्वायर को एक्स एक्स वन बना दिया, वाई स्क्वायर को वाई वाई वन बना दिया, एक्स को एक्स प्लस एक्स वन बाई टू, वाई को वाई प्लस वाई वन बाई टू, कॉन्स्टेंट को वही छोड़ दिया, और एक्स वाई को एक्स वाई वन प्लस वाई एक्स वन बाई टू। दिख रहा है? यस सर। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है, टी इक्वल टू 0 से टेंजेंट मिल जाएगा। और आपको याद है पहले टेंजेंट की इक्वेशन थी, फिर कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह सब दे रहे होने चालू हो। तो अगर ये वैलिड है तो सब वैलिड हो जाएंगे टी वाले। ओके सर। सर एक बार प्रीवियस पेज दिखाएंगे? थैंक यू सर। सर तो हम लोगों ने डायरेक्टली अप्लाई क्यों नहीं किया फिर? क्या डायरेक्टली अप्लाई क्यों नहीं किया? ये प्रूफ पूछा ना बच्चों ने कि कैसे आया। अच्छा, ओके सर। सर ये पॉइंट इज इक्वल टू लाइन स्क्वायर का प्रूफ है ना?
Hello sir, I had a doubt in the previous page when you मतलब आपने वो tangent की equations बनाई थी उसमें इसके पीछे वाले पेज में सर उसमें हमें obviously assume करना था कि t1 not equal to t2 such that we could cut t1 minus t2 from either sides of the equation. यार टेंजेंट के दो अलग टेंजेंट का इंटरसेक्शन पूछ रहा है तो t1 इक्वल टू t2 क्यों होगा? हाँ नहीं t1 equal to t2 हुआ तो 80 square up comma 280 आ जाएगा ना the point itself. तुम कौन सा सवाल निकाल रहे हो? हाँ क्लियरली बोला है कि दो पॉइंट पे टेंजेंट है उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चाहिए. तुम सेम पॉइंट क्यों मानोगे उसको? t1 इक्वल टू t2 क्यों ले लोगे? नहीं क्योंकि अगर हमने ले भी लिया तो हमें लिया क्यों ले लिया? That is my question. क्यों ले लिया? When the question is saying that there are 2 points t1 and t2, if they were same, the question becomes meaningless. कि सेम पॉइंट पे टेंजेंट है दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे. क्वेश्चन में पूछना क्या चाह रहा है? फिर तो जहां बन रहे हैं टेंजेंट वही नहीं होगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन. एग्जैक्टली होगा. फिर उसमें वही 80 स्क्वायर 280 क्यों रहेगा? तो हाँ पर वो 80 स्क्वायर 280 रहेगा. नहीं, जब टेंजेंट तो सब जगह इंटरसेक्ट करेगा वो. अच्छा हाँ okay got it clear thank you so much sir. Also this was wandering of mind towards absurdity. अब अगर क्वेश्चन बोल रहा है 2 पॉइंट पे टेंजेंट है, थोड़ा सा ध्यान रखो. आप क्या कर रहे हो? आप क्वेश्चन के ना लिमिटिंग केसेस, अगर t1 इक्वल टू t2 हो गया तो ये हो गया, तो भाई ऐसा सोचना क्यों है? हमें बिल्कुल नहीं सोचना है. अगर क्वेश्चन ने 2 पॉइंट बोले तो 2 पॉइंट होंगे. वी हैव टू सॉल्व इट लाइक दैट. इनफैक्ट 2 पॉइंट अगर ये हो रहे हैं तो फिर ये आंसर नहीं होगा. ये अगर ये सेम पॉइंट हो जा रहे हैं तो चलिए. इज दैट ओके? yes sir clear thank you so much. चलो जी, ये प्रूव कर दिया मैंने. t इक्वल टू 0 जो लोग पूछ रहे थे सर वो टेंजेंट क्यों होगा, कॉपी कर लो भाई जिसको करना है. सर RHS 0 कैसे हो गया सर? वो नहीं सुन. बेटा वो पॉइंट x1 y1 क्या है ना, कर्व पे होगा. ये देखिए तो x1 y1 will satisfy this equation, right? यस सर. ओके थैंक यू सर. डन सर. हाँ बोलिए. सर एक बार नेक्स्ट पेज दिखा दीजिए प्लीज सर. ये लो. इसे वैसे से कुछ करने की जरूरत नहीं. ये तो बच्चों ने पूछा प्रूफ इसलिए मैंने करा दिया. वैसे मतलब कोई जरूरत नहीं थी इस प्रूफ. ये तो मुझे इसलिए कराना पड़ रहा है क्योंकि बच्चे वही वीडियो नहीं देख के आए तो मैं क्या ही पढ़ाऊंगा पैराबोला. तो वीडियो में प्रूफ नहीं था सर, वो जनरली पूछा है सर. तो मुझे कुछ कुछ ऐसा कराना पड़ रहा है जिसका उससे कनेक्शन नहीं है. तो उन्होंने ये पूछा तो मैंने ये करा दिया. हाँ बच्चों कॉपी कर लिया. ये तो मैंने प्रूव करा दिया. लिख लो उसको. प्रूफ ऑफ, ये क्या है बच्चों? प्रूफ ऑफ t equal to 0 at x1 y1 for any क्या 2 डिग्री को 2 degree curve. 2 degree curve. करेक्ट. जनरल 2 डिग्री कर्व. सही है. तो आज से आप मान गए t इक्वल टू 0 वैलिड है. अभी आप तो t इक्वल टू 0 की वजह से ही ऑर्डर ऑफ कॉन्टैक्ट वगैरह डिराइव हुए थे. फिर वहीं से पोल पोलर की गाड़ी चली थी. सब कुछ यहीं से तो स्टार्ट हुआ था. वैसे प्रूफ सबका हो जाएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है. डन. Yes sir.
ये करो। करो। हाँ बच्चों, फोकल कॉर्ड का मीनिंग पता है? उन बच्चों को नहीं पता होगा जिन्होंने वीडियो नहीं देखा। क्या होता है फोकल कॉर्ड? कॉर्ड passing through the focus. Focal point से pass through. करेक्ट, कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। Parallel directives. अरे नहीं, पैरेलल डायरेक्ट्रिक्स नहीं बाबा, बस फोकस से पास करेगा उसको फोकल कॉर्ड पे। Okay sir. देखा नहीं वीडियो तूने? ये सब आपने क्लास में बताया था, लास्ट क्लास। ये भी रिजल्ट याद रखना पड़ेगा। रिजल्ट तो याद रखने ही पड़ेंगे, लास्ट में बनाएंगे लिस्ट बैठ के, डोंट वरी। पहले बना तो लो, लिस्ट प्रूव कर लो। ओके सर। अब इतनी जल्दी क्या घबरा रहे हो? अभी तो बहुत रिजल्ट है, तो शुरुआत भी नहीं है। इस चैप्टर में है रिजल्ट, पर इजी रिजल्ट है, याद हो जाते हैं, ट्रिगो जैसे नहीं। कंफर्म कर रहा था। डन सर। डन। यस। पहले कॉर्ड की इक्वेशन लिखेंगे, यहाँ से पास करेगी 81 स्क्वायर 282 से 281 से। सही है बच्चों? यही है ना कॉर्ड? हाँ सर। आया ना? यस सर। यही है कि नहीं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड? Yes sir. सही है बच्चों? देखो इक्वेशन ऑफ Yes, sir. y minus y1 upon x plus x1 is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. Now this must pass through 8,0. correct. a कॉमा 0 डाल दो। By T1 plus.
ये सिंप्लीफाई करके 2/t1 + t2 आ जाता है। इधर से भी a कट जाएगा, टू कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, सर करेक्ट। हाँ बेटा बोल। सर हम स्लोप्स का मेथड यूज कर सकते हैं? बिल्कुल हाँ, वो भी कर सकते हो, उससे भी सेम आंसर है। ओके सर, थैंक यू। सर मैंने कोएफिशिएंट्स कंपेयर किया। वो कैसे? तो लाइक फोकल कॉर्ड का इक्वेशन आपने सिखाया था वो वीडियो लेक्चर में, और ये भी अगर एक फोकल कॉर्ड है तो कोएफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। मैंने फोकल कॉर्ड का स्लोप सिखाया था, इक्वेशन कब से सिखाया? इक्वेशन नहीं भी सर निकलवाता है कैसे? इक्वेशन निकाली थी। हाँ कर तो सकते हैं, जो तुम कह रहे हो ना वो बात भी सही है। ठीक है ठीक है ठीक है, चलो। अरे t² वॉइस क्रैक हो रहा है तेरा। सो मैंने कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यूज किया। कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट यूज किया? यस सर, कॉर्ड का इक्वेशन निकाला एंड देन a,0 सब्स्टिट्यूट कर दिया। कॉर्ड का इक्वेशन कैसे निकाला आपने? सर अभी हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला ना, P1 एंड P2 का। वेरी गुड, दैट्स आल्सो अ राइट मेथड, वेरी नाइस मेथड। सर वो लड़की क्या कह रही थी, एक्चुअली मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। बताते हैं, सबने कॉपी किया? यस सर। एक मिनट सर। किसी का चलो एक ऑल्टरनेट मेथड देखते हैं। ऑल्टरनेट मेथड हमारे पास काफी सारे हैं, चलो दो देखते हैं, दो ऑल्टरनेट मेथड। पेज पलट सकते हैं? यस सर। तो चलो जी, पहला ऑल्टरनेट मेथड देखो। वो लड़की क्या कह रही है कि आपके पास ये पैराबोला था जिसका इक्वेशन आपको पता था, और अभी आपने ये सिखाया कि पॉइंट T1 और T2 से जो टेंजेंट्स हैं उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आपने निकाला है और याद किया है। क्या याद किया है? a(T1 T2, a into T1 plus T2, this is what you have learned। तो आप इस कॉर्ड का इक्वेशन आप you can find the equation of this chord using chord of contact। ये कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट हो गया एक तरह से इस पॉइंट का, किसका? आर का हो गया ना। यस सर। तो हम उसकी इक्वेशन ऐसे लिख सकते हैं, y अगर ये पॉइंट x1 y1 है और ये कर्व है y² - 4ax है, तो ऐसी इक्वेशन होगी ना, y1 - 4a into x plus x1 by 2 is equal to 0। ऐसी होगी कि नहीं होगी?
Yes, sir. t इक्वल टू 0 लगेगी ना भाई, इसकी इक्वेशन t इक्वल टू 0 से ही आएगी ना, ये सब नो Yes, sir. कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आया ना जनता। Yes, sir. तो y1 का काम कौन करेगा, ये a into t1 plus t2 minus 4a into x plus x1 x plus a t1 t2 by 2 is equal to 0। a कट गया, टू कट गया, तो उसने स्लोप वाली मेथड अपनाया। तो अपने को जो इक्वेशन आ गई वो ये आ गई y into t1 plus t2 is equal to twice of x plus a t1 t2। करेक्ट है बच्चों? कैन यू सी दिस इक्वेशन? सही है ना? अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस इक्वेशन पे कौन लाई कर रहा है? फोकस। फोकस। तो फोकस a कॉमा 0 इसमें डाल दिया उसने, तो 0 तो t1 t2 कितना आ गया, -1 दिख गया। डन है? Yes. एक और तरीके से भी कर सकते थे इसको, एक और तरीके से भी कर सकते थे। ये पैराबोला है और ये कॉर्ड है, ये देखो ये वाला मेथड देख लो, ये भी अच्छा है। इस कॉर्ड को, ये कॉर्ड मान लो फोकल कॉर्ड है, a कॉमा 0 से पास कर रहा है, तो हम कॉर्ड की इक्वेशन ही लिख सकते हैं। इस बार स्टार्ट a कॉमा 0 से कर रहे हैं, तो लेट द कॉर्ड बी y is equal to m times x minus a। यही होगा कॉर्ड, करेक्ट? इसका स्लोप अगर m मान लें। डू यू गाइस अंडरस्टैंड व्हाट आई हैव डन? कॉर्ड का इक्वेशन लिखा है मैंने, कैन यू सी दिस? है ना? Yes. हाँ सर। अच्छा, इस कॉर्ड पे at1 स्क्वायर कॉमा सॉरी at स्क्वायर कॉमा 280 पैराबोला का एक पॉइंट लाई करेगा, है ना? यस और नो? Yes, sir. कॉर्ड पैराबोला को टक्कर मारेगी तो हमने 80 स्क्वायर कॉमा 280 वाले किसी पॉइंट से पास करेगी, करेक्ट? हाँ सर। यस और नो? Yes, sir. जिस भी पॉइंट को कट करेगी वो पॉइंट को होगा ही कुछ किसी पर्टिकुलर टी के लिए 80 स्क्वायर कॉमा 280। यस और नो? Yes, sir. 80 स्क्वायर कॉमा 280 है, डाल दो।
करेक्ट, यस ये कैंसिल हो गया, तो वो जो क्वाड्रेटिक आई, अब देखो टी में क्वाड्रेटिक आ गई, हाँ या ना? हाँ सर। ये क्वाड्रेटिक क्यों आई? क्योंकि वो कहना चाह रहा है कितने टी होंगे, 2 टी होंगे, दो T1 सर। इधर होगा और एक इधर होगा, तो देयर विल बी 2 टीज, एक ऊपर वाले का काम करेगा कि नीचे वाले का, T1 और T2। अपने को क्या मांगता है? प्रोडक्ट T1 T2। हो गया? सब बच्चे लेक्चर का वीडियो देख के आओ पुराना, फिर इसको दोबारा देखिएगा। चलो जी, छुट्टी। Bye sir, thank you sir. Bye, sir. Thank you. Thank you, sir. Bye, Bye, sir. sir. Thank you, Thank sir. you, sir.